हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो हमने शुरू कर थी सब्सिडरी बुक की। तो मैं चाहती हूँ एक बार आपको मैंने बताया था कि सब्सिडरी बुक हम तब बनाते हैं जब हमारा बिजनेस बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है, और जर्नल में सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करना थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है, इजी नहीं होता है, और थोड़ा टफ जो हो जाता है, जॉब ओवरबर्डनिंग हो जाता है। इसलिए हम जर्नल की जगह सब्सिडरी बुक बनाते हैं। बाकी का प्रोसीजर उसके बाद सेम होता है। जर्नल के बाद जैसे लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होती है, ऐसे ही सब्सिडरी बुक के बाद भी लेजर और ट्रायल बैलेंस बनेगी। फ़र्क इतना है, जर्नल की जगह हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस लार्ज है। ठीक है, ये डिफरेंस समझ आया था। अब सब्सिडरी बुक में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग बुक्स हैं। एक सेल बुक है, कैश बुक है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। ये 8 बुक्स हैं जो प्रिपेयर होती हैं, मेंटेन की जाती हैं सब्सिडरी बुक्स के अंडर। सब जर्नल को हम जब डिवाइड कर देते हैं तो सब्सिडरी बुक बनाते हैं। तो अभी मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जर्नल हमारी होती है जिसमें हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट से सारी ट्रांजैक्शंस, जितनी भी ट्रांजैक्शन है, सोर्स डॉक्यूमेंट से फर्स्ट हैंड उठाकर, मतलब सबसे पहले ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड जो करते हैं अपनी बुक्स में, वो होती है जर्नल। सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो हमारे कैश मेमो होते हैं, हमारे इनवॉइस होते हैं, जो हमारे प्रूफ होते हैं कि हमने किसी बंदे से ट्रेड किया है या डीलिंग करी है। वो हमारी एक रिसीट होती है, हमारी एक प्रूफ होती है जिससे पता लगता है हमने कितना पैसा दिया, कितना लिया, एट्सेट्रा। तो वो इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले जर्नल में डालते हैं, और जर्नल में डालने के बाद उन्हीं को हम लेजर में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अगर हम सब्सिडरी बुक बना रहे हैं तो सब्सिडरी बुक से लेजर में जाएगी, अगर हम जर्नल बना रहे हैं तो जर्नल बुक से लेजर में जाएगी। तो पहले रिकॉर्ड होगी जर्नल में, उसके बाद वो रिकॉर्ड होगी लेजर में। देन जर्नल जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि डे टू डे, अगर फॉर एग्जांपल आज ही के दिन, आज जो भी डेट है, आज ही के दिन आपके पास कैश आया, कैश गया, आपने फर्नीचर परचेज़ किया, आपने मशीनरी परचेज़ करी, या आपके पास कोई इनकम आई है, या आपको कोई एक्सपेंस हुआ है, वो सारे के सारे आज के डेली बेसिस के हिसाब से एक ही बुक में रिकॉर्ड होंगे, वो है जर्नल। एक ही उसमें रिकॉर्ड होंगे, वो है जर्नल। ठीक है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्ड होंगे। लेकिन जो लेजर है वो एनालिटिकल ऑर्डर में होती है। एनालिटिकल ऑर्डर मीन्स हम लेजर में ना, जैसे जर्नल में हमने सारी ट्रांजैक्शंस करी, ठीक है, अब लेजर में हम क्या करेंगे, जो एक ही नेचर की ट्रांजैक्शंस होंगी ना, उनको एक अकाउंट में डाल देंगे। जैसे हमने जर्नल में आज के दिन में हमने कैश की बहुत सी ट्रांजैक्शन की थी, हमने फर्नीचर खरीदा था, या मशीनरी खरीदी थी, या हमने गुड्स सोल्ड करी थी, तो कैश आया। अब वो जितना कैश की ट्रांजैक्शन है ना, वो लेजर में जाकर कैश अकाउंट बनाकर सारी उस कैश से, क्योंकि वो कैश के नेचर से है, तो वो सारी रिकॉर्ड हो जाएंगी लेजर में। जर्नल में हम डिटेल देते हैं, फुल डिटेल होती है हमारी ट्रांजैक्शन की। क्यों, जब हम जर्नल, आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके नीचे ब्रैकेट में आप डिटेल में लिखोगे, एक लाइन लिखनी होती है। तो जर्नल हमारी डिटेल है। क्यों, क्योंकि हमें उसमें पता लग जाता है रूल्स के अकॉर्डिंग। मैंने आपको रूल्स बताए थे नॉमिनल, रियल एंड पर्सनल अकाउंट के, तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। वो पूरी डिटेल दे रहा है आपको कि आपने कौन सा अकाउंट डेबिट किया, कौन सा क्रेडिट किया। ये डेबिट किया, इसका मतलब यहाँ से आपको एसेट आई है, ये क्रेडिट किया, इसका मतलब आपका कैश गया है। तो ये फुल डिटेल है ट्रांजैक्शन की, इसमें कोई फुल डिटेल नहीं होती। जर्नल से हम फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते, मतलब हम जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद, वो जर्नल के बेसिस पर नहीं बनती, वो लेजर के बेसिस पे बनती है। जो हमारी फाइनल अकाउंट है वो लेजर के बेसिस पे बनती है, जर्नल के बेसिस पर नहीं बनती है। तो जर्नल हमारी ज़्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट से सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती है, और लेजर हमारी लेस रिलायबल और लेस ऑथेंटिक है।
जब हम जर्नल में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, तो हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग, तो प्रोसेस जो है रिकॉर्ड करने का रूल्स के साथ जर्नल में, तो उसको जर्नलाइजिंग कहेंगे। अगर हम जर्नल से लेजर में पोस्ट कर रहे हैं तो उसको पोस्टिंग कहेंगे। मतलब अगर हम जर्नल से लेजर में ट्रांजैक्शंस डाल रहे हैं तो हम उसे पोस्टिंग कहेंगे। नेक्स्ट, जर्नल में हमारा बनता है लेजर फोलियो, एक कॉलम बनता है। जर्नल का जो फॉर्मेट होगा ना, उसमें एक कॉलम बनेगा जिसको कहेंगे हम लेजर फोलियो। नाम जर्नल है, लेकिन उसमें जो कॉलम बनेगा वो लेजर फोलियो बनेगा, क्योंकि लेजर फोलियो एक्चुअली हमारा जो होगा वो पेज नंबर होगा। पेज नंबर, इसमें लेजर फोलियो कुछ नहीं है, सिर्फ पेज नंबर होता है। क्यों? क्योंकि हम जब जर्नल से लेजर में ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे तो हमको ट्रांजैक्शन ढूंढनी नहीं पड़ेगी, हम पेज नंबर से देख लेंगे। और लेजर में जो हम कॉलम बनाते हैं वो जर्नल फोलियो बनाते हैं। जर्नल की एक्यूरेसी टेस्ट नहीं की जा सकती। एक्यूरेसी मतलब हमने जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है सही करी हैं कि गलत करी हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं करी, ये हम टेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम एक्यूरेसी लेजर की चेक कर सकते हैं कि हमने लेजर ठीक से प्रिपेयर किया है या नहीं, क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे लेजर के बाद। और जब हम लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें पता लगता है जब कि हमारा लेजर सही है या नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमेशा सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं है इसका मतलब आपका जो लेजर है उसमें मिस्टेक है। तो लेजर की एक्यूरेसी को टेस्ट कर लिया जाता है ट्रायल बैलेंस के थ्रू। ये था जर्नल और लेजर में डिफरेंस। इसका मैं आपको फॉर्मेट शो करती हूँ। ये फॉर्मेट है, हम जो जर्नल और लेजर प्रिपेयर करते हैं। डेट, पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट का आएगा, यहाँ पर अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट आएगा। ये जर्नल है। लेजर क्या है? यहाँ डेबिट है, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड जर्नल में होती है, उसके बाद उसको जर्नल से देखकर हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस में करते हैं। तो ये फॉर्मेट ढंग से देख लेना, वैसे आपको समझ अपने आप आ जाएगी जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। तो थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ वीडियोस को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज़ को इनवाइट कीजिए ताकि वो इस मेरी वीडियोस को देख सकें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ बी फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।